एरंता मीना और ज्योति मीना जो आदिवासी समाज से हैं और हाल ही इंटरनेशनल गेम खेल का ये हैंडबॉल का कजाकिस्तान में भारत देश को कांस्य पदक दिलाया। हम उसी संस्था में पहुंचे जहां से उन्होंने खेल की शुरुआत की थी प्रारंभिक स्तर पे कक्षा 5 से। एरंता मीना और ज्योति जो जगनपुरा गांव से हैं, उनको मैंने पढ़ाया है। तो उनका एक पढ़ाई के साथ साथ उनकी रुचि खेल में शुरू से अच्छी थी। मतलब वो चाहते थे कि हम खेल के आगे बढ़े। पहले से उन्होंने हम सपने बनाए और पहले स्कूल लेवल पे खेले, फिर स्टेट जिला स्तर पे खेले, फिर स्टेट पे खेले। ऐसे करके हमारे पीटीआई भी उनके साथ जाते थे, फिजिकल टीचर भी। और फिर आगे जाते जाते वो आज इंटरनेशनल पे कजाकिस्तान कांस्य पदक जीत करके आई है। भाई भाई खूब खुशी हो रही है, खूब राजी हो गया। दुख पाया तरफ पा लिया अपना सुख मिल गया। और बप्पट बजाओ जी भाई, मतलब खूब लड़े जी भाई, काय पड़े बेटी काम कर मैंने बात तो कैसी कि बाबी मैं काम भी करूँ पढ़ूँ उसमें। हाँ, तो आप पढ़ाना नहीं चाहती थी, काम करवाना चाहती थी, वो पढ़ना कर वाला कौन सा पर फिर पढ़ाई ना बस पढ़ बस सीखी जी भाई, पढ़ बे बेटी यार मैं करूँ काम। हमने सुना है कि वो खेती का काम भी आपके बराबर के साथ करती थी, खूब खेती करती थी। क्या क्या काम करती थी वो खेती? वह लावणी भी कराओ थी, वह नंदाई भी करा ले थी, वो अमरूद का बगीचा था तो बगीचा भी गुड़ा जाओ थी मौके। और फिर वो सब काम कर जाने। इंटरनेशनल पदक लेके जो जीत के आई है, उसके बाद भी खेती का काम किया? हाँ, अच्छा कि दूसरे दिन खेत को नंदार गई थी और मैं तो साझा दिवा दिया और ये खेत मैंने रख लिया। तो उसको बोली कि बाबी मैं आदमी कर आऊँ और आदमी के साथ में थारो खेत में नंदा जाऊँ, तने बहुत काम कर, तब तू काम कर ही जाओगी। ये बता पहले वो बेटी मैंने करनी पड़ो वो काम तो आपने 5 लाख से घर माल मैंने को समझाए नरो खर्चा से बेटी हाल दिया कि पढ़ाई लखी में तो खांसी लिया 13 रुपया मुझको। तो खेती करनी पड़ेगी बेटी। नहीं भाभी तो अब तो आपको खेती न कर बैठी भाई, खर्चा भी इसमें किसान भी चला ले मैं आप भेड़ भाई पैसा को करिया भाई साहब 16 बच्चा सुखियो, कोई का मामा का लड़का में शू करिया, कोई कौन शू करिया। मेरे पास का दरिया थोड़ा जी कार्ड मैंने खरीद बखंदा। हाँ बाहर गई 1.5 लाख रुपया मांगे भाई। ज्योति की माँ जो बता रही थी कि किस तरह से दिक्कतें आई हैं और क्या ज्योति खेती का काम भी करती थी उनके साथ, और इंटरनेशनल गेम में कांस्य पदक जीतने के बाद भी ज्योति ने खेती करना नहीं छोड़ा। वो जब घर आई तो उसने खेती करवाई, माँ को खेती में हाथ बटाया और उसके बाद फिर वो वापस प्रैक्टिस के लिए जयपुर शहर चली गई। और सभी वो तो वैसे कहते हैं ब्याह शायद ब्याह बड़े सभी कहते हैं, बड़ा हमने तो हमारी सुनी है, किसी को नहीं सुनी हमने बच्चे को भाई आगे बढ़ाएंगे ये कुल मिला के है। हमने को जब भी खर्चा मौका तो खर्चा दिया, खर्चे से तंग नहीं उड़ दी बच्चे को। और आपके पास रोजगार के संसाधन क्या है, किस तरह से आपकी आमद होती है, कितनी जमीन है, क्योंकि आप खेती भी करते हो? धंधा मतलब गोड़ियों का था, शादी ब्याह में दोनों के लिए निकासी निकलती है, निकासी निकालते हैं। और गाड़ी जैसे ये कमांडर जीप से सवारियों में, इसलिए यही धंधा था मतलब। और जमीन भी है, लेकिन जमीन तो संभालते हैं, घर वाले संभाल लेते हैं। तो सपने तो हर कोई देखता है, बोले मेहनत तो खुद की मेहनत रंग लाती है सर। और अब मैं चाहूँगा कि वह आगे भी और बढ़े और भी खेले और भी मतलब गोल्ड मेडल लेके आए, और भी बहुत बढ़िया बात है। आपको हम बताते हैं कि जो एरंता मीना है कजाकिस्तान खेल का, ये भारत देश को कांस्य पदक दिलाया है एशियन चैंपियनशिप हैंडबॉल में। उनके माता पिता देखिए, हम बताते हैं आपको कि किस तरह से खेती का काम करते हैं। और ये किसान है और छोटे किसान हैं, 3 बीघा इनके ज़मीन है।
उनके पिता से हम बात करेंगे एरंता के से कि ये देखिए, आपको हम बता दें पहले कि किस तरह से वो बाजरे की फसल की निराई कर रहे हैं। खूब बढ़िया हो रही है साहब, नाम ही हो रही है देश को, हो रही है और कहीं देश को रोशन नाम है। आई अहमद दुकान 3 बीघा जमीन कुल टोटल बस, और अहमद का आई दुकान। एक खिलाड़ी को इतना स्तर पे, ऊंचे स्तर पे जाने के लिए बहुत सारा पैसा भी खर्च होता है, काफी सारी सुविधा भी, तो ये कैसे व्यवस्था? मेहनत मजदूरी कर लगाया पैसा, तो और का पैसा कहाँ से आओ हमारे तो काम धंधा भी कौन होता है, कोई नौकरी कौन, कोई चौकरी कौन, काय भी कौन। आपके खेत तक जाने के लिए रास्ता भी नहीं है, क्या समस्या है और किस तरह से आप क्या चाहते हो? सरकार से क्या उम्मीद? सरकार से आई है ना, ये तो रोड बनना चाहिए, रोड से रोड लिंक होना चाहिए। बढ़िया समझ जाइए, रास्ता को नहीं बच्ची को कटवा गई गेलो, और गरीब है, मकान सुना 12 महीना को नहीं था, 12 महीना को नया रास्ता को नहीं, रास्ता को खुलनी चाहिए, बच्ची कहाँ आव जंगला कौन मकान का। तो ये जो हमने बात की है ग्राउंड पे जाके एक आदिवासी खिलाड़ी के माता पिता से, आपने देखा है कि कितनी सादगी से वो काम कर रहे हैं, और हमसे इन्होंने जब बात की है तो इनकी जो एक समस्या निकल के आई है रास्ते की, ये वास्तविक समस्या है। वैसे ये गरीब हैं पैसे से, इसमें कोई शक नहीं है, और इन्होंने किस तरह से मजदूरी करके अपनी बेटी को इस मुकाम तक पहुंचाया है। आप जानते हैं कि किस तरह से एक खिलाड़ी को कितना खर्च होता है और कितनी दिक्कतें आती हैं, विशेषकर जब महिला की बात हो, आदिवासी महिला खिलाड़ी की बात हो, तो काफ़ी परेशानी आती है। एरंता के भाई से हम बात करेंगे, एक और भाई उनके हमारे साथ हैं। जी, आप भी कुछ कहना चाहेंगे? राम राम भाई साहब, मैं एक बहुत अच्छी समझ है कि एक अच्छी बात होगी कि सभी के लिए, हमारे गांव के लिए, हमारे देश के लिए, जो अब मेरी छोटी बहन एरंता मीणा, जो कि एंड गोल कजाकिस्तान में गोलकीपर के रूप में इन्होंने अच्छा वो प्रदर्शन किया, दिखाया, और ये शुरू से उदय सामुदायिक पाठशाला जगनपुरा में पढ़ी है। पढ़ाई करते करते 5वीं क्लास से 8वीं तक यहाँ पढ़ी है। 8वीं के बाद में ये जयपुर होया, इसका सिलेक्शन हेमंत सर ने उनका सिलेक्शन करवाया, तो यहाँ से खेलते खेलते पूरे इंडिया खेल चुकी। इंडिया में आज कहाँ इसमें एक गोल्ड मेडल भी जीता है इन्होंने, वहाँ वाराणसी में उत्तर प्रदेश से गोल्ड मेडल प्राप्त किया। उसके बाद में इन्होंने बोला कि हमको कजाकिस्तान जाना है, विदेशी धरती पे जाना है। विदेशी धरती पे जाते हुए इन्होंने पूछा कि डिमांड क्या आपकी, मेरे को भाई क्या चाहिए मैं आपको। इन्होंने बोला कि मेरे को पैसे चाहिए। कितना चाहिए? 1-1.5 लाख रुपए खर्च होगा। तो जैसे तैसे करके दो कर्जा लेके किसी एक दूसरे से और इनको विदेश भेजा। हमने ये कोशिश की और जारी रहेगी, और हमें गर्व है कि इस बात पे कि ये मेरी बहन, छोटी बहन है, ये अच्छा नाम करेगी। और अब की बार इन्होंने ये जो कांस्य पदक जीता है, अब की बार हम ये भगवान से और पूरे देशवासियों से ये दुआ करते हैं कि अब की बार ये गोल्ड मेडल जीत के आए और सोने का पदक जीत गए हमारे देश के लिए। तो हमारे देश का गौरव बढ़े और सम्मान बढ़े और मान बढ़े कुल मिला के। मेरे घर में पैसे नहीं थे इतने कि भाई मेरे को दे सके, तो घर वालों ने उधार लिए थे पैसे, जो मेरे को आज मैं खेल के आई इंडिया पर, जो वहाँ मेरा खर्चा हुआ था, जो मेरे घर वालों ने दिए थे, जो उन्होंने घर वालों ने भी किसी से ब्याज लिए थे, जो आज भी ब्याज चल रहा है पैसों का। तो मैं जब भी मेहनत करती थी तो ये सोचती थी कि मैंने अपने घर वालों को तो कभी सपोर्ट नहीं किया है, मतलब उनके लिए मैंने कुछ भी नहीं किया है। अगर मैं अच्छे से मेहनत नहीं करूँगी तो मैं उनको मतलब किस बात पे मुंह दिखाऊंगी वहाँ जाके कि मैंने वहाँ किया क्या है। तो मैं ये सोच के मेहनत करती रही कि मेरे मम्मी पापा वहाँ पे किस सिचुएशन में है, उनको 2 जवाब भी देना पड़ रहे हैं गाँव वालों को, मम्मी को अकेले काम भी करना पड़ रहा है। दीदी की शादी के बाद में मेरा एक बार तो ऐसा हो गया था कि मैं वापस घर चली जाऊँ, मम्मी अकेली है, क्योंकि अकेले इतनी सारी खेती करना, सारे घर का काम करना मतलब बहुत बड़ी बात होती है। हमारे गांव में जितने भी लड़कियां हैं सब अपनी मम्मियों की हेल्प करवाती है। तो मुझे ऐसा लगता था कि यार मतलब मैं अपनी मम्मी को कुछ भी नहीं दे पा रही हूँ। फिर मतलब थोड़ा टूट सी गई थी उस टाइम पे। फिर मैंने भैया को कहा भी था एक बार कि मुझे नहीं जाना, अब मुझे नहीं पढ़ाई करनी है, मैं यहीं पे रहूँगी, मम्मी को काम करवाऊँगी। तो मेरे भाई और मेरे पापा ने मुझे समझाया कि जब इतना ही कर लिया तो बेटा कोई नहीं, यहाँ का काम होएगा, ये जब तू यहाँ नहीं रहेगी तब भी होगा और तू यहाँ रहेगी तब भी होगा, तो तू अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे और पीछे मत हट।
तो उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। और मेरा जो भाई है भैया का मुझे शुरू से ही सपोर्ट रहा है। पापा का तो था जो था, पर मेरे भाई ने हमेशा पापा को बोला है कि इनको सपोर्ट करो, मतलब इसका इंटरेस्ट है खेलने में तो खेलने दो, कभी मतलब किसी भी चीज़ की रोक टोक नहीं करी। और सभी पेरेंट्स से कहना चाहूँगी कि जैसे मेरे मम्मी पापा और मेरे भाई बहन ने मुझे सपोर्ट किया है, वैसे सभी अपने अपने बच्चों को सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच। जिस मैदान में एरंता और ज्योति खेल रही थी, यहाँ उन्होंने प्रैक्टिस की थी शुरुआत में, और यहाँ देख सकते हैं फिलहाल यहाँ घास उगी है, बारिश का मौसम है इसलिए, बाकी इसी मैदान से वो निकल के गई है और आज इंटरनेशनल पे वो खेली, भारत देश का गौरव बढ़ाया दोनों बेटियों ने। ये आदिवासी समाज की बेटियां हैं। मैं अब्दुल माहिर द मूक नायक के लिए राजस्थान के सवाई माधोपुर से।